अली गौहर ऑफिशियल के नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल और मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर। नाजरीन, मरी में जो दिलखराश वाक़या पेश आया है उसने पूरी कौम का सर जो है वो झुका दिया है। जिस तरह से मरी में लोगों ने फंसे हुए जो वहाँ पर सयाह थे उनको लूटा है और जिस तरह से इंसानियत शर्माई है। आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये में मिलने वाला जो कमरा है होटल में वो 50,000 में 70,000 में मिला और 50 रुपये का अंडा जो है वो 500 रुपये में फ़रोख्त हुआ। खुद ही बर्फ़ फेंकने वाले भी वहाँ पर मौजूद थे और बर्फ़ हटाने के लिए 5,000 3,000 वसूल किए जाते रहे। धक्का लगाने का 3,000 5,000 रुपये वसूल किए जाते रहे। वहाँ लोग जो है ज़िंदगी और मौत की कशमकश थे। तूफ़ानी जो बर्फ़बारी थी उसमें फंसे हुए लोग ना सिर्फ ख़वातीन के साथ थे बल्कि मासूम बच्चे भी उनके साथ थे। 23 इंसानी ज़िंदगियाँ जो हैं वो वहाँ की इंतज़ामी नाअहली, होटल मालकान की लालच और बरवक़्त इक़दाम ना होने की वजह से वो इंसानी जानें जो हैं वो लकमा अजल बन गई हैं। यहाँ आज स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन बैनुल-मज़हब रवादारी काउंसिल पाकिस्तान राना मोहम्मद अनाम मंजू। उनसे बात करेंगे और उनसे इस हवाले से जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। चूँकि अगर जंग में ज़िंदगी जाती है तो वो भी ज़िंदगी जाती है, अगर दहशत गर्दी में ज़िंदगी ज़ाया होती है तो वो भी ज़िंदगी ज़ाया होती है, और अगर किसी की गफलत और नाअहली और किसी की लालच की वजह से मासूम बेगुनाह इंसानी जानें जो हैं वो लुकमा अजल बनती हैं तो वो भी इंसानी ज़िंदगी ही जाती है। नाजरीन, आज हम तफसील से बात करेंगे वाक़या मरी पर कि असल में ये बाहसियत कौम हम कर क्या रहे हैं। लोग वहाँ पर जो है सैर व सियाहत के लिए जाते हैं, वहाँ पर लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ यादगार लम्हात को जो है यादगार बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सैर व सियाहत के हवाले से बेहतरीन इक़दाम करना चाहती है, इसको फ़रोग़ देना चाहती है। इंटरनेशनल सयाह यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के बासी हैं, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं। आखिर मरी में क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, कौन उन इंसानी जानों के ज़िया होने का ज़िम्मेदार है, बात करेंगे चेयरमैन बैनुल-मज़हब रवादारी काउंसिल पाकिस्तान राना मोहम्मद अनाम से। राना साहब, वेलकम टू द शो। इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, 23 इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं जिसमें एक फैमिली के 8 लोग शामिल हैं। राना साहब, क्या कहेंगे, होटल मालकान की लालच ने की वजह से लोग वहाँ से बाहर निकले, मकामी लोगों की हवस और तमा की वजह से लोग वहाँ से बाहर निकले, या वहाँ की इंतज़ामिया इतनी गाफिल और लापरवाह थी कि वो लोगों को तमाम हक़ाइक़ से आगाह करने में, और ख़ासकर पाकिस्तान आर्मी को भी बाद में जो है वो कॉल किया गया है, पहले कॉल किया जाता तो क्या इंसानी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती थी। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का हेलीकॉप्टर जायज़ा लेने के लिए बाद में पहुंचा है, क्या लोगों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स पहुंचते तो कितनी इंसानी जानें बचाई जा सकती थी और कितने ज़रूरी इक़दाम थे जो नहीं किए गए। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली गौहर साहब, आज मैं पंजाबी में बातें करूँगा इसलिए कि आज बहुत अफसोसनाक दिन है। जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो मेरा ख्याल करता है कि लालच के बगैर कोई काम भी नहीं करती। उसमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का ही बासी हूँ, पाकिस्तान में रहने वाला हूँ। पहली बात तो यह है कि जिस तरह सयाह गए हैं इस तरह जाना नहीं था चाहिए था। कोई लिमिट होती है, कोई वक्त होता है, कोई स्टैंड पर खड़े होने के लिए जगह होती है। लेकिन हम लोग भी एक आवाम जो है ना वो पेड़ की चाल में चलते हैं। बाद लोग तो वहाँ पर वैसे ही फंसे हुए थे और बाद लोग पीछे से तमाशा देखने के लिए जा रहे थे जो खुद तमाशा बन गए। इसमें इंतज़ामिया की बहुत ज़्यादा गफलत थी। अगर गाड़ियाँ ज़्यादा जा रही थी तो इंतज़ामिया को रोकना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं रोका। एक बयान शेख रशीद साहब ने दिया और वो थोड़ा सा हकीकत पर भी मबनी है। हमारी आवाम जो है ना वो बाज नहीं आती, इसलिए कि जब कोई रोकता है ना तो हम
दबाता है, इस तरह कर लो, जब किसी काम को रोका जाता है या दबाता जाता है ना, तो वो लोग ज़्यादा करते हैं दिलचस्पी लेने के लिए, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो हम यूरोप की मिसाल देते हैं, हम बाहर के मुल्कों की मिसाल देते हैं, वो अपनी जगह दुरुस्त है। हमारी कौम ऐसा नहीं करती, ना सोचती है। वहाँ पर तो किसी जानवर की जान, इंसान तो बहुत दूर की बात है, किसी जानवर की जान भी जाती है ना, तो वो जंगलों में फिरते हैं, वो बस्तियों में फिरते हैं, वो उनको बेहोश करके, ख़तरनाक जानवर भी होते हैं जिनको बेहोश करके उनको टीके लगा के बेहोश करते हैं, फिर उसकी मलहम पट्टी करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। वहाँ पर तो जानवरों का भी बहुत अच्छा बनाने का या सोचने का या उनको बचाने का इंतज़ाम किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि वो लोग जान की कदर करते हैं, खा वो इंसान में है, खा वो जानवर में है, खा वो परिंदे में है, खा वो चरिंदे में है। जो वो लोग करते हैं वो पाकिस्तान में तो सोचा भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ लोग लूटने के लिए आते हैं। वो किसी बहाने से लूटने, देखो हमारे त्यौहार आते हैं, अलीगौर साहब आपने देखा भी है, आप भी यहाँ पर रहते हैं, फिरते हैं सारी दिहाड़ी, तो यहाँ हमारा दिन दहाड़ कोई भी आता है ना, ईद आती है, शबरात आती है, फिर उसके बाद कुछ छुट्टियाँ आ जाती हैं, कोई भी त्यौहार आता है जो खुशी वाला होता है, ईद का ही ले लें। ईद का दिन जब आता है तो हमारी तमाम अशिया महंगी कर दी जाती है। क्यों? मुल्क तो वही होता है, चीज़ें भी वही होती हैं। महंगी इसलिए कर दी जाती हैं कि इन्होंने ख़रीदना ही है, हर हाल में ख़रीदना है, इसलिए महंगी कर दी जाती हैं। हालांकि यूरोप वाले लोग कोई त्यौहार आता है तो वो उसमें डिस्काउंट भी करना शुरू कर देते हैं, उनकी चीज़ें भी सस्ती हो जाती हैं। उनके जो छोटे तबके के लोग हैं वो भी उसी तरह ईद, क्रिसमस या जो भी उनका दिन होता है वो खुशी से मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए गुंजाइश पैदा कर देते हैं। यहाँ पर ये रिवाज नहीं है। यहाँ पर तो कोई मर जाए सड़क पर तो उसकी जेबें भी नोच ली जाती हैं, पता नहीं इसकी जेब में क्या है क्या नहीं। ये नहीं कोशिश करते कि इसको इसके घर तक पहुँचाया जाए या इनके पीछे वालों का ख्याल किया जाए या उनसे पूछा जाए या उनको इतला दी जाए, ये नहीं करते। यहाँ पर वो पंजाबी में कहते हैं कपड़े ला लेंदे ने। इसी तरह ही मरी में हुआ, जो सिया गए, गलती हो गई, जो जिस तरह भी हो गया, वो तो पहुँच गए वहाँ पर, लाइनें लग गई, ट्रैफिक रुक गई। ऊपर से अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, उसमें तो कोई इंसान दखल नहीं दे सकता कि तूफ़ान आया बर्फ़ का, उसने हर आदमी को अपनी लपेट में ले लिया। वहाँ पर तो इंसानियत का सोचना चाहिए था, जो कि उन लोगों ने नहीं सोचा। इंसानियत की कदर नहीं की, इंसानियत के बारे में सोचा ही नहीं गया। जो आवाज़ें आईं कि 5,000 वाला कमरा 50,000, 70,000 रुपये में दिया गया, वो तो इंसानों की बोटियाँ नोची गईं। वहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो गई, हवस आगे आ गई। हालांकि ये दुनिया में, ये पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रवादारी का दर्स दिया है और देता आगे उलमाए कराम को भी चाहिए कि हमें उसी तरह का ही दर्स दें। हमारी कौम इस बात को कबूल ही नहीं करती, क्योंकि हमारी नस नस में, मैं भी आप लोगों में शामिल हूँ, मैं भी आप यहाँ का बासी हूँ, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, जीना मरना भी इसी के साथ है। तो इन लोगों में रहकर मैं भी उसी तरह का ही हूँ, लेकिन दिल रोता है,
जान रोती है ऐसे वाक़यात को देखकर। महसूस ऐसा होता है कि यहाँ का पर इंसान नहीं बसते, हैवान बसते हैं, क्योंकि इंसान की कदर करता है, इंसानियत का साथ देता है। वक्त ज़रूरत यहाँ पर दुख तकलीफ़ आती है तो इंसान को बचाता है। क्या करने हैं पैसे हमने, जब हमारी जान ही बाकी ना रही, जब हमारी दुनिया ही बाकी ना रही, तो क्या करेंगे पैसे को हम? पैसा हमारे किस काम का, जब हम किसी की मदद नहीं कर सकते, जब हम किसी के साथ नहीं चल सकते। जो उन्होंने लोगों ने किया मरी में, वो तो इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं है, तो इंसान है ही नहीं है। उन्होंने जो किया, 50 वाला अंडा 500 का, 5000 वाला कमरा 70,000 का। फिर उन्होंने एक और, मैंने अपनी आंखों से देखा, दिखाई गई वीडियो बनाकर, कि एक आदमी आता है, वो बर्फ़ फेंकता है सड़क पर, और जो गाड़ियाँ आती हैं वो फंसती हैं वहाँ पर। फिर वो एक गाड़ी का 5,000 रुपया आगे का खींचने का लेता है। ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है। वो रोज़ आता है और रोज़ ऐसा ही कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट कहाँ सो गई थी? जब ये वाक़या पेश आया, वज़ीर दाखिला ने कहा नहीं रोकते थे, लेकिन रोकना तो चाहिए था, किसी तरह भी रोकते। ये जलसे जुलूस होते हैं तो रोकते नहीं हैं, रुकते हैं। हमारी इंतज़ामिया हरकत में नहीं आती है, लेकिन वहाँ पर भी इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर इंसान लोग गए थे, इंसानों को बचाना चाहिए था। पाक फ़ौज ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, इसलिए कि वो हर जगह पर ही अच्छा किरदार अदा करते हैं। उन्होंने करते रहना है। वो हमारी अवाम में से नहीं है, वो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। उनको जहाँ पर और बुलाओगे वो इसी तरह का ही सलूक करेंगे। वो एक मेजर साहब साथ थे, मैं देखा अपनी आंखों से कि वो खुद हटा रहे हैं बर्फ़ को और लोगों की जानें बचा रहे हैं। वो पाक फ़ौज है हमारी, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन उसको भी पहले कॉल कर लिया जाता तो शायद इतना जानी नुकसान ना होता जो नुकसान हुआ, और शायद ये नुकसान पूरा बता भी ना रहे हों। ये तो हमारी इंतज़ामिया की मर्जी है ना, पूरा बताए या थोड़ा बताए। 23 आदमी कह रहे हैं कि जाँ बाक हुए, पता नहीं कितने हुए, बाद में खबर ही बंद हो जाती है। तो जो कुछ मरी में हुआ वो तो क़यामत सुगरा का मंजर था। लोग बच्चों को सीने लगा से मर रहे थे। लोग जिस तरह वो कार में दिखाया गया एक ASI को, उसकी सारी फैमिली, उसकी बहन, उसकी भतीजी, उसकी भांजी, या जो भी है थे फर्द, 7 अफराद थे एक कार में। वो पता नहीं किस तरह उनकी जान निकली होगी, क्या उस वक्त मंजर होगा, कौन देख रहा था उस वक्त उनको। वो तो 5,000 वाला कमरा 70,000 रुपये मांग रहे थे। उनको तो अपनी पड़ी हुई थी। वो जो रोटी 1 रुपये में मिलती थी वो 100 रुपये पे ले गए थे। उन लोगों के से पैसे ख़त्म हो गए थे जिनको लूटा गया, और वो बिलकते रहे बेचारे, रोते रहे बेचारे। लेकिन उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उनको नोचा, गोश्त उनका नोचा, उनको मारा गया। बल्कि गोश्त नोचना ऐसे ही है जैसे मार देना होता है। उनको मारा गया। क्यों मारा गया? क्या इंसानियत हमारे अंदर नहीं है? हम इंसान नहीं हैं? हमारी इंसानियत मर चुकी है? हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते? क्या जब हुकूमत का काम है इसको रोकना, तो क्या हुकूमत सोई हुई थी? हुकूमत कोई भी हो, ये नहीं है कि यही हुकूमत थी। हुकूमत कोई भी हो, जब तूफान आए, जलजला आए, जो भी आए, हुकूमत को पहले आगे आना चाहिए। जब महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया था, कह दिया था कि बर्फ़ का तूफान आएगा, तो पहले इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? करना चाहिए था। ये हमारी गलती है, हमारी हुकूमत की गलती है। हेलीकॉप्टर बाद में उड़े, पहले भी उड़ सकते थे, पहले भी जे जाकर जाने बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं करते हम सोचते ही नहीं हैं। वो जो मर गया वो मर गया, जो बच गया वो बच गया। कौन किसी का मरा? किसी वज़ीर का कोई नहीं मरा, किसी मशीर का कोई नहीं मरा, किसी वज़ीर आज़म का कोई नहीं मरा, किसी मिनिस्टर का कोई नहीं मरा।
जो लोग थे वो अपने रेस्ट हाउसों में बैठे हुए थे, मिनिस्टरों के लोग भी गए हुए थे, उनकी फैमिलियां भी गई थी, वो तो प्रोटोकॉल पर बैठे हुए थे, वो अपने हॉस्टलों में मौज कर रहे थे, उनसे उनको कोई पूछने वाला था नहीं। पिस्ता कौन है? गरीब। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा, हमारा लम्हा फिक्रिया ये भी है, जिस तरह बड़ी अच्छी आपने बात की कि अगर हम चाहते तो हम कोशिश करते तो देखें, तूफ़ान था, ये एक आफत है, इससे जो है जब आफात जो होती हैं उनके मुकाबले में ज़िंदगियाँ भी ज़ाया होती हैं, बचाते हुए भी, कोशिश करते हुए भी, लेकिन यह है कि नुकसान कम से कम होता है। बड़ी अच्छी आपने बात की कि अगर वहाँ की इंतज़ामिया ये बात तस्लीम करती कि अब उनसे ये हालात काबू में नहीं है या वो हालात काबू में करने में नाकाम रहे हैं, तो उन्हें बर वक्त पाक फ़ौज को मतले करना चाहिए था, ताकि बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता और नुकसान कम से कम होता। पूरी कौम जो है बेहतरीन कावश पर, बाकी लोगों को रेस्क्यू करने पर, वहाँ जो सड़कें हैं वो क्लियर करने पर पाक फ़ौज को सलूट पेश कर रही है। अब यहाँ साथ साथ एक सवाल ये भी है, जिस तरह से आपने ये भी कहा कि जिस तरह से वहाँ के होटल मालकान जो हैं, मकामी लोग जो हैं, वहाँ के एहलकार जो हैं, वो लोगों को लूटने में मसरूफ़ थे, उनका बिल्कुल आपने कहा कि वो नोचने पर मसरूफ़ थे, और ये बिल्कुल उनको इस नहज तक पहुंचाया गया है कि उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाया हुई हैं, उन्हें मारने के मुतरादिफ है। राना साहब, क्या होना चाहिए? कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा? उन जो लोग शहीद हुए हैं, जिन इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ है, कौन ये जिम्मेदारी कबूल करेगा? उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? और बाहसीयत कौम जब पहले अलर्ट जारी कर दिया जाता है तो ये भी फरमाइएगा, क्या हमें रुकन पे बजाते खुद इन पर्सन हमें खुद नहीं रुक जाना चाहिए कि वहाँ ना जाएं? अगर हम जाते हैं तो वहाँ के अदारों को रोकना चाहिए था, टूल टैक्स पे रोकना चाहिए था, ज़िला इंतज़ामिया को, वहाँ जो इंतज़ामिया उनको रोकना चाहिए था, नहीं रोका गया। अगर ऐसा हुआ है तो अब जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? क्या हुकूमत जो लायकीन है उनको इंसाफ फराहम कर पाएगी? क्या एक तारीख बनेगी इस हवाले से कि हम एक सबक आमोज़ तारीख बनाने जा रहे हैं कि दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा? क्या कहेंगे इस हवाले से? अली गौहर साहब, 2-4 दिन बातें होंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। जिसके मर गए वो सारी उम्र रोते रहेंगे। यही होता आया है, यही होता रहेगा। ना किसी इंतज़ामिया ने अपने ऊपर लेना है, ना कभी किसी ने लिया है। आज तक जो मैंने पाकिस्तान में देखा है, सुना है, देखा भी है, सुना भी है, और अपनी इन गुस्ताख आँखों से भी देखा है कि 2-4 दिन बातें होती हैं, कोई भी हादसा हो, किसी तरह का भी जलजला आया था तो उस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जो आमदाद आई थी बाहर से, वो बाज़ारों में बिकती थी। कंबल बिक रहे थे, जर्सियाँ बिक रही थी, जूते बिक रहे थे। वो कौन बेच रहा था? हमारी गवर्नमेंट बेच रही थी, उस वक्त की गवर्नमेंट बेच रही थी। क्यों बेच रही थी? उनमें इंसानियत है ही नहीं। हमारे कुछ लोग हैं, कुछ लोग, ये नहीं मैं कहता कि सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि अमीर तर अमीर हो रहे हैं, और तकरीबन 90% आवाम है जो गरीब तर गरीब हो रही है। 10% लोग हैं जो सिर्फ अमीर तर अमीर हो रहे हैं। वो आपको भी पता है, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन लोग हैं। हम लोग सिर्फ इन लोगों को मुंतखब करते हैं, अमीरुल मोमिनीन बनाकर भेजते हैं, और ये अमीरुल मोमिनीन सारी बुराइयों के मालिक होते हैं। कोई कानून नाफिज नहीं कर सकते, कोई कानून, इस्लामी कानून, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक कानून भी नाफिज कर दिया जाए ना, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस्लाम का पाबंद हो जाएगा। ना हमारे उलमा इकराम इस तरफ जाते हैं। उलमा इकराम जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, मैदान में आ जाते हैं और कह देते हैं, जब उनका मकसद पूरा हो जाता है वो घर को आ जाते हैं। राना साहब, बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान कैसे मजम्मत करती है? किन अल्फाज में, इन शार्ट वर्ड आप क्या कहेंगे कि बाहसीयत कौम हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा? अतमाद कौम होने के नाते मैं ये बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत करता हूँ। मरी में जो कुछ भी हुआ वह गलत हुआ, मैं उसकी बेहद मजम्मत करता हूँ, और उन लोगों के लिए मगफरत की दुआ करता हूँ जो वहाँ पर शहीद हो गए। वो जिस तरह भी हुए, ये हमारी गवर्नमेंट, मैं फिर गवर्नमेंट से कहूँगा, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं कहूँगा कि यहाँ पर खुदा के वास्ते इस्लाम को नाफिज कर दिया जाए। हमारे ऊपर कोई ईमानदार हुक्मरान मसल्लत हो जाएं जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हमको लेकर चलें, और हमारे ऊपर इस्लाम नाफिज कर दिया जाए।
ये जो हम कर रहे हैं ना, हमने अपने आप को वैसे ही तकसीम कर लिया है, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ना भाई को बहन की परवाह है, ना बहन को भाई की परवाह है। यहाँ पर इंसानियत सोच सलूक भी होता है, लोग बहनों भाइयों को नहीं बख्शते। ये अवाम है, इसी तरह की अवाम है, इसी तरह ही करते रहेगी, हम इसी तरह रोते रहेंगे और ये इसी तरह ही गवर्नमेंटें आती जाती रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं फिर मजम्मत करूँगा सानिया मरी की, जो लोग शहीद हुए उनकी मगफरत ये दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत व फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके गार उजड़ गए, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल। आज के हमारे मेहमान चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान राना मोहम्मद अनाम आज हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन एक दिलखराश वाक़या है और जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई, उन्हें देखकर दिल लर्ज़ जाता है, दिल कांप जाता है। और इसके साथ साथ आज हम ये भी कहना चाहूँगा कि जब हुकूमती सतह पर महकमा मौसमियात की जानब से इस तरह की कोई पेशगोई पहले कर दी जाए तो बासियत कौम हमें अपने अदारों की तरफ से दी जाने वाली अलर्ट्स का भी एहतराम करना चाहिए। ख़ुद को जो है जिस रफ्तार से, जिस तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, अगर ऐसा ना होता तो फिर भी शायद जो है ज़्यादा जो नुकसान है उससे बचा जा सकता था। चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान राना मोहम्मद अनाम का यही कहना है कि हमें बासियत कौम अपने रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हुकूमत वक़्त को अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने की ज़रूरत है। हुकूमत वक़्त को अपनी ज़िम्मेदारी का ज़्यादा एहसास इसलिए भी होना चाहिए कि जो लोग वहाँ पर ज़ैली इंतज़ामिया के तौर पर काम करते हैं वो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, उन्हें बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और जो भी ज़िम्मेदारान हैं, जो भी वहाँ होटल मालकान हैं या बाकी लोग जो मुलव्वस हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में, लोगों को लूटने में, उनके साथ आनी हाथों से निपटना चाहिए और उनको उनके मंतकीन जब तक पहुंचाना चाहिए ताकि एक तारीख जो है वो बनाने में कामयाब हो सकें, इससे सबक ले सकें और दोबारा ऐसा सानहा दोबारा ना हो। चूँकि लोग वहाँ खुश होने के लिए जाते हैं, खुशियाँ मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके घरों में सफ़े मातम पिछी है। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट अली गौहर को। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।